हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप देखिए किस तरह से किया है। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ गाइस, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर ली है और दोनों आँखों पर इस तरह से टेप लगा ली है। और आई बेस के लिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ। लाइट कलर का कंसीलर आपके पास जो भी हो वो आई बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, गीला करके मैंने निचोड़ लिया है। तो इस तरह से ब्लेंड कीजिए टेप टेप करके। दोनों आईज पे बेस अच्छे से कीजिए। फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर रही हूँ ताकि हमारा आई शेडो अच्छे से फैले और कोई भी लाइन ना दिखे। और मैंने दोनों आँखों के कॉर्नर पे इस तरह से आँखों के एंड से लेकर आईब्रो तक क्रॉस में मैंने टेप लगाई है। अगर आपके पास अवेलेबल हो डॉक्टर टेप तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने सेलो टेप लगाई है। सेलो टेप को डायरेक्ट आँखों पे मत लगाइए, पहले हाथ पैर पीछे की साइड लगाइए, फिर उसे निकाल कर आँखों पर लगाइए ताकि ग्लू हमारे चिपके नहीं स्किन पे। अब मैं आईब्रो फिलअप करने के लिए म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर लिया है, ब्राउन शेड है और ये ब्रश उसके साथ ही आता है। आपको मैं सभी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एकदम आगे से आईब्रो मत फिलअप कीजिए, नीचे स्ट्रोक की तरह हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लीजिए और इस तरह से आईब्रो फिलअप कीजिए। आप देख सकते हैं मेरी एक आईब्रो फिलअप हो गई है। अब मैं दूसरी आईब्रो फिलअप कर रही हूँ। नीचे लाइन बनाई है मैंने और फिर बाद में जहाँ जहाँ पे गैप दिख रहा है वहाँ पे इस तरह स्ट्रोक की तरह लाइन कर रही हूँ ताकि जहाँ जहाँ पे गैप है वो भर जाए और आईब्रो एकदम नेचुरल दिखे। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हाथ बैठता जाएगा। कोई भी काम पहली बार में नहीं होता है। अब मैं स्पूली की मदद से इसे इस तरह से कॉम्ब कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हो वो सब निकल जाए और सब इवन हो जाए। अब ये रोज गोल्ड पैलेट है हुडा ब्यूटी की, उसमें से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। ऑरेंजिश ब्राउन शेड है और अपने आँखों पे लगा ले रही हूँ। मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो आप पार्टी में और कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं चाहिए तो एकदम सिंपल सा मेकअप लुक किया है। अब मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ उसी पैलेट में से और फिंगर की मदद से इस तरह से आईलेट पे लगा ले रही हूँ। इसे प्रेस करके इस तरह से लगाइए और हमारा आई शेडो कंप्लीट है। आज हम आईलाइनर नहीं लगाएंगे, ये मैं फ्लैट ब्रश की मदद से ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और एकदम स्मच लुक आए ऐसा आईलाइनर, विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, पर लाइनर नहीं लगाएंगे,
ये आई शेडो की मदद से ही कर रहे हैं। हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लीजिए और ध्यान से फ्लैट ब्रश चाहिएगा। इसके लिए आपके पास पेंसिल ब्रश हो तो पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। आँखों के ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, आईलैशेस के नज़दीक ही लाइन करनी है ड्रॉ। और मैं ब्लैक आई शेडो से ही कर रही हूँ। एकदम टाइम लीजिए, एकदम आराम से कीजिए, अगर वरना ऊपर फैल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हल्का हल्का प्रोडक्ट लीजिए, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट मत लीजिए ब्रश में। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये सिवाना की पैलेट है, उसमें से मैंने सिल्वर शेड लिया है हाइलाइटिंग के लिए, अपने ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। ब्राउ बोन को हाईलाइट करते वक्त ये ध्यान दीजिए कि बहुत आगे तक मत जाइए, आधी आईब्रो के पास से ही हाईलाइट कीजिए। ये मूस फाउंडेशन है एफसी का, फैशन कलर का। और वेगा का फाउंडेशन ब्रश है। मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पूरा फाउंडेशन अच्छे से फैला लूँगी पूरे फेस पे, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन ब्रश हमें फैलाने के लिए ही उपयोग में आता है, इससे हम ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। ब्लेंडिंग के लिए हमें ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए या ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए, इससे हम अच्छे से फाउंडेशन को फैला सकते हैं हमारे फेस पर। इससे प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती। देखिए पूरा इवन फैल चुका है। नेक पे रह गया है, नेक पे लगा ले रही हूँ। और दूसरी कोटिंग आँखों के नीचे थोड़ी थोड़ी हल्की सी कर रही हूँ। मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है। और मैं आज बहुत हेवी मेकअप नहीं दिखा रही हूँ, मैंने लाइनर भी नहीं लगाई है, आई शेडो की मदद से ही विंग लाइनर स्मॉच सी की है। हम लाइनर लगाएंगे तो एकदम लाइनर वाला लुक आएगा, ये लाइनर भी नहीं लगेगी। और वो देखो क्या बोलते हैं, ऐसे स्मॉच की हुई लाइनर दिखती है ना कई बार कई मेकअप में, इस तरह की। अब मैं पॉलिशिंग ब्रश लेके अच्छे से फाउंडेशन को एकदम पॉलिश कर रही हूँ। हमारा बेस जितना ही अच्छे से ब्लेंड होगा उतना फ्लॉलेस दिखेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा और काला नहीं पड़ेगा, धब्बे नहीं दिखेंगे। अब मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ और मेरे फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर रही हूँ। अच्छे से लूज़ पाउडर लगाइए ताकि हमारा जो फाउंडेशन हो वो सेट हो जाए।
फाउंडेशन लगाने के बाद आपके पास कॉम्पैक्ट हो, लूज पाउडर हो, जो भी हो, उस पाउडर से उसे सेट करना ज़रूरी है। और ब्लशर लगा रही हूँ, फैशन कलर का ब्लश है और लाइट पिंक कलर का शेड लिया है मैंने। उसमें 6 शेड आते हैं फैशन कलर के ब्लशर में। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये जो हमारा गालों का उभरा हुआ हिस्सा है, वहाँ पे हाइलाइटर लगता है। नोज़ पे हमें जहाँ पे जब हमारा फेस का जो एरिया हाईलाइट करना पसंद है, वहाँ पे हम हाइलाइटर लगा सकते हैं। अब मैं हल्का सा कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग सबसे पहले होता है बेस कंप्लीट होने के बाद, पर मेरा रह गया था, तो अब मैं ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हेवी बेस नहीं बनाया है। फिर भी मैं हल्का सा शेप दे रही हूँ फेस को। अब मैं ब्राउन कलर की लिप पेंसिल है, लिप लाइनर, उससे अच्छे से होठों को शेप दे रही हूँ। लिप पेंसिल से शेप देने के बाद हम लिपस्टिक लगाए तो प्रॉपर शेप आता है। और हमारे कोई कई क्लाइंट के ऊपर के होठ छोटे होते हैं, नीचे के होठ छोटे होते हैं, तो आप पेंसिल की मदद से थोड़े से बड़ा शेप दे सकते हो, थोड़ा सा बड़ा शेप दे सकते हैं। ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ ताकि शेडेड लुक आए। अब मैं ब्लैक शेड लेके जो आँखों के नीचे की साइड है, मैंने काजल नहीं लगाया है, पर इस तरह से ब्लैक शेड से फिलअप कर रही हूँ, देखिए, ताकि हमारी आँखों एकदम बड़ी बड़ी सी दिखे। अगर आपको नीचे की साइड काजल लगाना है तो आप काजल भी लगा सकते हैं। ये मेरा फाइनल लुक है। प्लीज़ गाइस, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ये मेरा बिना मेकअप का और मेकअप वाला लुक।